ठीक है, क्योंकि देखो हो सकता है कि पिछले साल फार्मेसी के कंपैरेटिवली मॉडरेट क्वेश्चन आए थे, मतलब बहुत इजी भी नहीं बहुत हार्ड भी नहीं, बट हर साल आए ऐसा नहीं है ना। इट कैन चेंज एट एनी टाइम। ठीक है, तो वी शुड बी प्रिपेयर फॉर एवरी सिचुएशन। हम सो हल्के में लेके छोड़ेंगे कि चलो अरे फार्मेसी छोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है। पता चला एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया एक्ट से, किसी एक्ट से जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, क्योंकि बहुत यूजी में पढ़े होगे ना, उसके बाद तो भूल जाते हैं। राइट, तो ये क्लास जो बेसिकली रहेगी इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी कि कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे क्वेश्चंस के तरफ, और जो थ्योरी है उसको कितना कम टाइम में कवर अप करके अच्छे से, है ना, एक एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है उसको कवर अप करते चले जाएंगे हम लोग। ठीक है, ओके। तो ये रहा हमारा बुक का, जो बुक हमें मेन फॉलो करनी है। ठीक है, अच्छा, जब हम फार्मेसी बोलते हैं स्पेशली होम्योपैथिक फार्मेसी, तो हमें हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशली फार्माकोपिया का। ठीक है, जहां से बिना पढ़े तुम जाओगे किसी भी पेपर के लिए कंप्लीट है। ठीक है, अभी जब मैं जस्ट बता रहा हूँ, तो फार्माकोपिया विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन होम्योपैथिक फार्मेसी। ठीक है, अब उसके बाद आता है हम लोग का इसका वॉल्यूम्स। ठीक है, वॉल्यूम्स जो जिसके ईयर और कितने मोनोग्राफ हैं वो होना चाहिए, क्योंकि मैच द फॉलोइंग इससे रिलेटेड आता है। ठीक है, फिर कुछ कुछ डेफिनेशंस होती हैं। ठीक है, कुछ कुछ डेफिनेशंस होती हैं, जैसे स्प्यूरियस ड्रग क्या है, मिस ब्रांडेड क्या है, अडल्टरेटेड ड्रग क्या है। ये कुछ कुछ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरह की डेफिनेशंस को गौर से थोड़ा पढ़ना होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत रहते हैं। ठीक है, फिर कुछ वर्ड्स होते हैं, है ना, कुछ वर्ड्स होते हैं उनका मीनिंग। ठीक है, जैसे फार्माकोपिया कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है ये। ठीक है, ये कुछ इस तरह के क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं, कहते चाहे तुम कोई भी पेपर उठा के देख लेना। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारा फिर व्हीकल्स। ठीक है, वो तो यूजी में भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा, और तुम किसी भी एग्जाम में उसको छोड़ नहीं सकते। ठीक है, किसी भी एग्जाम में उसको छोड़ नहीं सकते। क्लियर है, तो व्हीकल हमें पता है किस तरह के हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, सेमी सॉलिड है। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारा आ जाता है व्हीकल के बाद हमारा और भी इंपॉर्टेंट चीज आता है तुम्हारा, इसी के अंदर लिक्विड व्हीकल के अंदर अल्कोहल, और सॉलिड व्हीकल के अंदर स्पेशली शुगर ऑफ मिल्क। ठीक है, कोई भी तुम व्हीकल छोड़ देना, पर ये दो व्हीकल नहीं छोड़ना है। ठीक है, किसी भी हाल में नहीं छोड़ना होता, पर कैसे इसकी चीजों को याद रखना है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, फिर आता है हमारा कलेक्शन ऑफ ड्रग। ठीक है, अब इसके निमोनिक, इसको कितना सिंप्लीफाई करके हमें दिमाग में घुसाना है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पेशली इसका टाइमिंग, कब कलेक्ट करना होता है ड्रग को। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसका? डेफिनेटली होम्योपैथिक मेडिसिन का। मेरी राइटिंग समझ में आ रही है ना? राइटिंग क्लियर है? पैचड़ा तो नहीं लग रहा है ऐसा कि अनक्लियर है? तो नहीं ओल्ड समझ, मेथड क्लियर है। एंड न्यू मेथड, हाँ, और न्यू मेथड। ठीक है, तो ये दोनों से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चाहे तुम कोई भी, तुम यूपीएससी का पेपर क्यों ना उठा लो, यूपीपीएससी तो हम कर रहे हैं, पर यूपीएससी का क्यों ना उठा लो, या फिर और कोई स्टेट पीएससी का क्यों ना उठा लो। और तुम्हारा जो दूसरा चीज आता है वो है सोर्स। सोर्स, एब्रीविएशंस। ठीक है, सोर्स एंड एब्रीविएशंस। क्लियर? ओके, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आई गेस। फिर उसके बाद आता है हमारा पोसोलॉजी। ठीक है, मतलब मेन मेन जो टॉपिक है मैं उन पे फोकस रखूंगा, जहां से क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं और जहां से स्केप हो ही नहीं सकता। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा पोटेंटाइजेशन, देन एक्ट्स। ठीक है, किस किस तरह के एक्ट्स है? ड्रग्स ड्रग एंड एंड कॉस्मेटिक कॉस्मेटिक एक्ट्स, एक्ट। यस। ड्रग कंट्रोल एक्ट। ठीक है, और कौन सी एक्ट है बताओ? सिर्फ ड्रग यही कुछ लाइसेंस, एक्ट है क्या हमारे पास? ड्रग लाइसेंस हाँ, एक्ट। ड्रग लाइसेंस,
वो हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के ही अंदर बहुत सारी चीज आ जाएगी। ठीक है, फिर और कौन से हैं, और कौन से एक्ट हैं? फार्मेसी एक्ट, ठीक है, और कौन से एक्ट हैं, और कौन से एक्ट हैं? जीएमपी, जीएमपी इसी के अंदर आता है। ठीक है, ये मैंने कुछ कुछ एग्जांपल्स बताए हैं। ठीक है, हालांकि बहुत सारे एक्ट हैं और उसमें से नारकोटिक एक्ट भी एक होता है। ठीक है, ये कुछ एक्ट हमें थोड़ा सा फोकस के साथ, बहुत डिटेल में भी नहीं और बहुत लेस भी नहीं, ठीक है, मॉडरेट उसमें पढ़ना है, जो क्वेश्चन पेपर में कवर हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहां तक आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। फिर उसके बाद आते हैं कुछ मतलब रेलिवेंट टॉपिक्स होंगे। सर रिपीट कर दीजिए फिर से सर। अभी ज्वाइन किए क्या आप? मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि आपको स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करना है, वो है डीडी बैनर्जी। ठीक है, मंडल मंडल में कुछ 19-20 है कुछ चीजें, इसलिए प्रेफर करो ये फॉलो करने के लिए, क्योंकि इसी का आंसर माना जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड पेपर में। फिर उसके बाद आपका आता है कि हम जब भी होम्योपैथिक फार्मेसी डील करेंगे किसी भी पेपर के लिए, स्पेशली सबसे पहला फोकस हमें फार्माकोपिया पे रखना है, उसकी वॉल्यूम पे रखना है। ठीक है, कुछ कुछ डेफिनेशन है इसकी। होम्योपैथिक फार्मेसी में कुछ कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, जैसे स्प्यूरियस ड्रग, मिस ब्रांडेड ड्रग, अडल्टरेटेड ड्रग, कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा भी है, वो सब मैं डील करूंगा। फिर कुछ वर्ड्स हैं, उसकी ओरिजिन क्या है, ग्रीक है, लैटिन है, अरेबिक है। ठीक है, तो वो मैच द फॉलोइंग के लिए रहता है। व्हीकल, व्हीकल में से स्पेशली सॉलिड व्हीकल देखे तो शुगर ऑफ मिल्क किसी हाल में नहीं छोड़ना है, अल्कोहल किसी हाल में नहीं छोड़ना है। बाकी तुम्हारे पास टाइम है तो अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, बहुत कम उधर से चीजें कवर होती हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कलेक्शन ऑफ ड्रग और उसकी टाइमिंग, मेथड, ओल्ड मेथड, न्यू मेथड, सोर्सेस ऑफ ड्रग, ठीक है, और एब्रीविएशन, ये मैच द फॉलोइंग में आता है। ठीक है, पोसोलॉजी, ठीक है, पोटेंटाइजेशन और अलग अलग तरह की एक्ट्स। ठीक है, और कुछ रेलिवेंट टॉपिक्स होंगे जो इन सब बड़े बड़े टॉपिक्स में कवर नहीं होते हैं, वो भी बताऊंगा मैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर, नो आई होप सर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। नो ओके, नो। ठीक है, तो ओके, तो हम आते हैं पहले ठीक है, अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, हम लोग पहले एक बार देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, तो ये रहा आपका लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर, है ना। मतलब लास्ट ईयर, मतलब लास्ट जो पेपर हुआ, एग्जाम हुआ है, उसका क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यही यही लेवल रहेगा नेक्स्ट पेपर में, तो थोड़ा सा अपना अपने प्रिपरेशन को ऐसा रखो कि ढीला नहीं छोड़ना है, बिकॉज अपॉर्चुनिटी ये अब नेक्स्ट टाइम कब आएगी वी नेवर नो, है ना। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है स्ट्रेट पोटेंसी। ठीक है, दैट मीन्स तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट तरह की पोटेंसीज यहाँ से पढ़नी है। कौन है वो? बर्ट, बर्ट बट ने दिया है। ठीक है, हेलो, आई होप सबको सुनाई दे रहा है। फिर है 50 मिलीसिमल से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, फिर उसके बाद कहाँ से पूछा है? फिर उसके बाद देखो मैच द फॉलोइंग। ठीक है, अलग अलग तरह के व्हीकल। ठीक है, और उसमें इम्प्योरिटी क्या है, बहुत सिंपल है ये वाला। ठीक है, देन देन परकोलेशन से। ठीक है, फिर और कहाँ से पूछा है? देखो, फिर पूछा है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट या रूल से। ठीक है, फिर और कहाँ से पूछा है? ठीक है, फिर पूछा है आपका ये ऑर्गेनन और फार्मेसी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, ड्रग प्रूविंग से रिलेटेड। ठीक है, फिर और क्या पूछा गया है देखते हैं अब। ठीक है, पूछा है तुम्हारा प्रूवर के बारे में। वेरी इजी, ये ऑर्गेनन और फार्मेसी दोनों कवर कर रहा है। ठीक है, अल्टीमेटली जो फार्मेसी है, हैनीमैन ने कहाँ से इसका विवरण किया, मतलब एक्सप्लेन कहाँ पे किया? ऑर्गेनन में मोस्टली एक्सप्लेन किया है, या डिफरेंट डिफरेंट मटीरियल मेडिका में एक्सप्लेन किया है ना। हैनीमैन ने तो अलग से कोई फार्मेसी की किताब नहीं बनाई थी, उसने अपने ही ऑर्गन में, अपने ही डिफरेंट डिफरेंट मटेरिया में एक्सप्लेन करके चले गए कि कहाँ पे कैसे हमें प्रिपेयर करना है, कहाँ से हमें ड्रग को ढूंढना है। बट बाद में जाके एडवांसमेंट जब आई तो हमने एक किताब भी लिखी, हमने अलग अलग स्टैंडर्ड फार्माकोपिया बनाया, जिसमें ड्रग का प्रिपरेशन क्या है, उसका कलेक्शन क्या है, सोर्स क्या है, उन सब के बारे में बताया गया।
ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दे रखे फैमिली, तो ये मटीरियल भी कवर कर रहा है, फार्मेसी भी कवर कर रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब और एक दो पेपर हुए थे, है ना, अलग अलग वैकेंसी के लिए। तो वैसे ही ये वाला पेपर जो था, तो वो एक पेपर तीन था शायद पेपर हुए 53 थे आई वाला थिंक। था। 3 पेपर हुए थे ना। जी। ठीक है, तो हम ये 2 डिस्कस कर रहे हैं अभी। फिर है हमारा ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, इसके बारे में पूछा। ठीक है। तो अलग अलग जगह से पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक एक ही जगह से पूछेंगे। तब तो फिर तो सभी को जॉब मिल जाएगी ना। अगर ऐसा होगा कि देखो सर यहीं से पूछ रहे हैं क्वेश्चन, फिर तो वहीं सभी को मिल जाएगी नेक्स्ट टाइम पर। यू नेवर नो। फिर देखो ट्राइचुरेशन से पूछा। ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद और कहाँ से पूछे, सारे क्वेश्चंस पिछले सालों के भी डिस्कस करेंगे हम लोग, ऐसा नहीं है। क्लियर। एंड देन हार्डनेस ऑफ वाटर, देखो वाटर एक व्हीकल है, तो ये फार्मेसी भी कवर करा है, पीएसएम भी कवर करा है, क्योंकि पीएसएम में भी वाटर के बारे में दे रखा है। ठीक है। देन केन शुगर के बारे में पूछा, क्लियर है, उसके प्रिपरेशन से रिलेटेड। ठीक है। फिर और क्या, तुम्हारा केन के मतलब इन द सेंस कि बेसिकली सोर्सेस, जो व्हीकल्स है ना, व्हीकल से रेलिवेंट क्वेश्चन है। मैं एकदम डिटेल में नहीं जा रहा है इसको। ठीक है, सारे क्वेश्चंस डील करेंगे। अल्कोहल से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। ठीक है। देन डोजेस के बारे में पूछा है, फिजियोलॉजिकल डोज, ये सब फार्मेसी में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है। और क्या है, देखो सेमी सॉलिड व्हीकल से पूछा गया है। ठीक है। तो शुरू में आंसर देख के तो सबको इजी लगती है चीज, एग्जाम में जाके क्या होता है, सर घूमना स्टार्ट होता है, कंफ्यूजन स्टार्ट होती है। ठीक है। तो वो कंफ्यूजन से बचने के लिए पहले सॉलिड चीज पढ़नी पड़ती है हमें, तब जाके वो चीज इजी हो जाती है। तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फार्मेसी से, तो हमें उसी हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। चलो लेट्स मूव ऑन टू द क्लास देन। कहाँ थे हम? ऑलराइट, ओके। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फार्मेसी, सबसे पहला तो फार्मेसी क्या है? ठीक है, ओके। तो फार्मेसी की डेफिनेशन क्या है बेसिकली, हमें पता है ये क्या है। ये बेसिकली एक तरह की आर्ट है प्लस साइंस है। ठीक है, आर्ट है प्लस साइंस है। किस चीज के लिए बेसिकली, किस चीज की आर्ट एंड साइंस है ये आर्ट एंड साइंस है फॉर द कलेक्शन। किस चीज का कलेक्शन, हम लोग क्या कलेक्ट करेंगे, ड्रग कलेक्ट करेंगे। ठीक है। कंबाइनिंग, यहाँ पे होम्योपैथिक फार्मेसी की बात नहीं हो रही है, इन जनरल फार्मेसी की बात हो रही है। ठीक है। फिर प्रिजर्विंग। ठीक है। फिर प्रिपेयरिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन। प्रिपेयरिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, डिस्पेंसिंग तो भी आएगा सर। हाँ जी। अब आवाज आवाज आ रही है ना आपको? ठीक है। कलेक्शन, कंबाइनिंग, प्रिजर्विंग, प्रिपेयरिंग, स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, किसका, ड्रग्स का एंड मेडिसिन का। ठीक है, मेडिसिन और ड्रग्स के बीच में डिफरेंस है कि नहीं? तो बेसिकली जो फार्मेसी है सिर्फ इसी चीज पे डील नहीं करती है, फार्मेसी के साथ और जुड़ जाता है उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस भी। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी। क्लियर। सो इट इज नॉट ओनली कलेक्शन, कंबाइनिंग, प्रिजर्विंग, प्रिपेयरिंग, स्टैंडर्डाइजेशन प्लस रूल्स एंड रेगुलेशन। तो फार्मेसी का स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर की प्रिपरेशन नहीं पढ़ता है, एक्ट भी पढ़ता है। ठीक है, ओके। तो उसके बाद आता है हमारा जो फार्मेसी है, मेजर मेजर इसकी मेजर डिविजन्स क्या होते हैं। ठीक है, फार्मेसी को हम लोग अगर डिवाइड करें, इन जनरल फार्मेसी को अगर डिवाइड करें, एक होती है थियोरेटिकल फार्मेसी और एक होती है हमारा प्रैक्टिकल फार्मेसी। ठीक है। तो थियोरेटिकल फार्मेसी बेसिकली किस चीज के साथ डील करती है, कि हम लोग जो भी नॉलेज गेन कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हम लोग पढ़ते हैं, वो
थ्योरी में पढ़ लिया, अब उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है, दैट मीन्स हमें दवाई बनानी पड़ेगी, मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। अब दवाई बना ली तो मैं घर में तो रखूंगा नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, है ना। किस लिए, किस चीज के लिए बेचना है, डेफिनेटली पेशेंट्स को जानी चाहिए, तो पेशेंट को किसके थ्रू जाएगी, या तो डिस्पेंसरी के थ्रू जाएगी या फिर हॉस्पिटल के थ्रू जाएगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज होम्योपैथिक फार्मेसी, सर है ना, थ्योरेटिकल फार्मेसी थोड़ा सा होम्योपैथिक बोल। फार्मेसी। हेलो ओके, सो हेलो। हाँ, थियोरेटिकल फार्मेसी बेसिक, हाँ जी सुनाई दे रहा है ना। हाँ सर, ये थ्योरेटिकल फार्मेसी थोड़ा सा क्लियर कीजिए। हाँ जी, देखो थियोरेटिकल फार्मेसी में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जैसे मान लो, अभी आप अगर कोई चीज को प्रिपेयर करने वाले हो तो उसके बारे में पहले ज्ञान भी होना चाहिए। जैसे मान लो मेरे को एकोनाइट तैयार करनी है, या फिर मान लो बैप्टीशिया तैयार करनी है, पर मुझे पता है कि वो बैप्टीशिया दिखती कैसी है ना, उसका पौधा कैसा होता है, ठीक है, वो कहाँ उसको अंजाम दे सकूंगा, मैन्युफैक्चर तो मैं तभी करूंगा ना। समझ में आ रही बात, क्लियर यहाँ तक। यस सर, यस सर। ओके, सर सो थोड़ा होम्योपैथिक स्लाइड फार्मेसी, नीचे कर दीजिए। स्लाइड विजिबल नहीं है। हेलो। हाँ, सर हाँ थोड़ा जी, स्लाइड नीचे कर दीजिए, ऊपर का। सर थोड़ा स्लाइड नीचे कर दीजिए, मुझे ऊपर का थोड़ा चाहिए बस। ठीक है, थोड़ा सा और। पापा और बस बस। सब सर ओके, ओके सर। हाँ जी, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई बात नहीं, खा पाओ जितना खा पाओ उतना खाओ। प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए ना। हाँ जी, तो अब बात करते हैं हम लोग होम्योपैथिक फार्मेसी के बारे में, है ना। तो होम्योपैथिक फार्मेसी में हम लोग कंबाइनिंग और कंपाउंडिंग नहीं करते हैं, क्योंकि एलोपैथिक लोग कंपाउंड बना के बेचते हैं। अब जैसे कॉम्बिनेशन जो बिक रहे हैं होम्योपैथिक के नाम पे, एक्चुअली तो देखो सच्चाई बताए तो वो होम्योपैथी नहीं है ना। होम्योपैथी 10 दवाई एक साथ घुट्टी बना के पिला देना, उसको होम्योपैथी नहीं कहती है। होम्योपैथी मतलब जो होम्योपैथिक प्रिंसिपल है वो फॉलो ही नहीं करता है, तो कुछ नहीं है, वो एक तरह से अप्रूव हो गए हैं, एक तरह से नेचुरल प्रोडक्ट हम कह सकते हैं, पर वो होम्योपैथी बैनर के अंडर बिक रहे हैं, है ना। जो भी पेंटार्कन XYZ जो भी होता है, किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, तो इस तरह की जो कॉम्बिनेशंस बना के, अपने मन के कॉम्बिनेशंस बना के बेच रहे हैं, वो होम्योपैथी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो होम्योपैथिक कंपाउंडिंग और कंबाइनिंग की बात ही नहीं, होम्योपैथिक फार्मेसी कंपाउंडिंग की बात करता ही नहीं है। जो डेफिनेशन दे रखी है पुरानी किताबों में वो गलत डेफिनेशन है। ठीक है, होम्योपैथिक फार्मेसी जो है वो बात करती है कलेक्ट करने की ड्रग्स को। ठीक है, मैं स्लाइड शायद मूव कर सकता हूं। ठीक है, ड्रग को कलेक्शन करना, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ड्रग्स, ठीक है, देन फिर क्या करना है, कंपाउंडिंग कंपाइनिंग नहीं, प्रिपेयरिंग, प्रिजर्वेशन, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, तो हमें होम्योपैथिक फार्मेसी किस चीज की बात करती है, ड्रग को हम कैसे कलेक्ट करेंगे, प्रिपेयर फिर कैसे करेंगे, प्रिपेयर कर लिया तो उसे प्रिजर्व कैसे करेंगे, फिर सिर्फ प्रिजर्व करने से नहीं मतलब होगा स्टैंडर्डाइजेशन, कि मैंने जो दवाई तैयार करी है होम्योपैथिक फार्मेसी वो सारे मापदंड को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। 6 पैरामीटर हम चेक करते हैं। ठीक है, तो वो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा, ये इंट्रोडक्टरी क्लास है तो मैं एक ब्रीफ आइडिया आपको दे दे रहा हूँ। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है ड्रग कलेक्शन से लेके प्रिपरेशन से लेकर प्रिजर्वेशन तक हर एक स्टेप में स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो किया जाता है। स्टैंडर्ड मतलब क्या, सही रूल्स को फॉलो करके दवाई का तैयार होना। ठीक है, आपने कहीं से ड्रग कलेक्ट किया, क्या आपने सही जगह से ड्रग कलेक्ट किया, क्या वो सोर्स सही था। ब्राइनिया अल्बा अलग अलग तरह की नकल भी मिलती है। ठीक है, एक वाइल्ड ब्राइनिया अल्बा है, एक जो खेती करके बनाते हैं, और एक उसकी उसकी ही हुबहू प्लांट, उसका ही हुबहू प्लांट होता है। तो हो सकता है कि जो सप्लाई कर रहा है मुझे, हाँ जी, प्रोडक्ट एक जैसा है, क्लियर है यहाँ तक कोई सुपर है, बेस कलर बनाने के लिए आपका ना थोड़ा सा। माइक किसी का ऑन है। ठीक है, तो अब ये जो ड्रग आ रहा है वो सही जगह से आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, सही प्लांट यूज किया है कि नहीं किया है, वो भी एक स्टैंडर्डाइजेशन का ही पार्ट है। ठीक है, फिर प्रिपेयर कर रहे हो कि सही मात्रा की अल्कोहल यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, है ना। फिर उसके
जब तुम ग्लोब्यूल्स बनाओगे डिस्पेंस करने के लिए, क्या वो सही बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? तो हर एक स्टेप में स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो होता है, जिसको हम बहुत डिटेल में से पहले कुछ एक याद करने का तरीका बताता हूँ, ठीक है? स्पेशली एचपीआई का, ठीक है? एचपीआई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी फार्माकोपिया भी इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारा एचपीआई हो गया, जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया हो गया, फिर होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट हो गया। ब्रिटिश फार्मा, ब्रिटिश, सबको सुनाई दे रहा है ना? यस अमेरिकन यस होम्योपैथिक फार्माकोपिया हो गया, yes, sir. ठीक है? तो इस तरह से कुछ कुछ हम लोग फार्माकोपिया जो है वो डिस्कस करेंगे, हम बताएंगे, ठीक है? अच्छा, तो पहले हम लोग देखते हैं एचपीआई, ठीक है? एचपीआई की वॉल्यूम्स, वॉल्यूम, ईयर, ठीक है? क्योंकि ये सब में ना मोनोग्राम, कंफ्यूजन बाद में होगी, अभी लग रहा है कि सब हो जाएगा। नंबर ऑफ मोनोग्राम, ड्रग्स या फिर मोनोग्राफ, ठीक है? अच्छा, तो इसको कैसे याद करना है? सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई? फर्स्ट वॉल्यूम, सेकेंड वॉल्यूम, थर्ड वॉल्यूम। कितनी वॉल्यूम है फार्माकोपिया की? 10, फोर्थ वॉल्यूम। कितनी? 10? नहीं, 9। 11 वॉल्यूम है। अभी नई वॉल्यूम भी आई है, ठीक है? 2025 के आसपास ही आई है, ओके ठीक है? सर, ओके, मैं बस 10 तक बताऊंगा, पर जब डिटेल में फार्माकोपिया ऑफ इंडिया पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं उसका डिस्क्रिप्शन भी दूंगा। अभी मैं 10 तक बता रहा हूँ, ठीक है? रिसेंटली नई फार्माकोपिया भी जुड़ चुकी है, उसमें क्या नए एडिशंस हुए हैं वो सब बता दूंगा, ठीक है? 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अब शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसको कैसे याद रखना है ना? अभी तो आप किताब देख के कैसे भी बोल दोगे, पर रियल खेल शुरू होता है। किताब बंद करो, साइड में रखो, अलमारी में रखो। अब पूछेगा कोई, फिर दो जवाब, क्योंकि एग्जाम में तुम्हारे सामने किताब नहीं होगी। जो गलत मीन्स यूज करते हैं एग्जाम पास करने के लिए, उनकी बात छोड़ दो, ठीक है? तो सबसे पहला है, शुरुआत कहां से हो रही है? 70 के दशक से, 1971। फिर है 1974, फिर है 1978, ठीक है? 70 के दशक की बात हो गई। यहां तक लाइन लाइन खींच लो। यहां तक आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इसको कैसे याद करना है? 71, 74, 78, मतलब शुरू की तीन तीन जो वॉल्यूम थी वो 70 के दशक में आई, ठीक है? कितने मोनोग्राफ रहे? सबसे पहला मोनोग्राफ किसी को भी कोई भी भूलता नहीं है। सबसे पहला मोनोग्राफ अगर बोलेंगे सबसे पहली वॉल्यूम का, वो है 180 मोनोग्राफ, ठीक है? उसके बाद है 100, ठीक है? उसके बाद है 105, ठीक है? अब ये 180, 100, 105 ये भी याद हो जाएगा। अभी नेक्स्ट वॉल्यूम जैसे मैं बताऊंगा ये भी तुमको याद होने लगेगा, ठीक है? अब आता है हमारा फोर्थ वॉल्यूम, मतलब अब ये 80 के दशक में चले गए, 1984, ठीक है? और बुक्स में को बहुत गलत ईयर्स भी लिख रखे हैं। जो जो स्टैंडर्ड वेबसाइट है, ठीक है, फार्माकोपिया से रेलिवेंट, उस जगह पे देखना, आपको सही इंफॉर्मेशन दे रखी है। वो है 1987, नॉट 1986। बहुत सारी बुक्स में गलत लिख रखा है, ठीक है? फिर है 1990, ठीक है? तो अभी पहले 90 पे नहीं जाते हम लोग, अभी 80 के दशक में रहते हैं, 80 के दशक में। तो 70 का दशक पार हो गया, अब 80 का दशक आ गया। तो फोर्थ, उसके बाद की दो वॉल्यूम आई 80 के दशक में, मतलब 1984 और 1987, ठीक है? अब इसमें क्या था? अब देखो 107 और उसी का डबल हो गया 114, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले भी याद करा दूंगा मैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अब आते हैं हम लोग 80 के दशक से, हम आएंगे 90 के दशक में, मतलब 1990, ठीक है? 1999, ठीक है? अब एक लाइन खींच लो, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1990 में कितने आए? 104। सर टर्निंग पॉइंट में ये 1991 लिखा है और सेवेंथ में टर्निंग पॉइंट, 1998। अच्छा, टर्निंग पॉइंट स्टैंडर्ड बुक है क्या?
टर्निंग पॉइंट स्टैंडर्ड बुक है? मतलब स्टैंडर्ड बताओ। ये प्रिपरेटरी बुक है ना? हाँ प्रिपरेटरी बुक है, बट स्टैंडर्ड कहाँ पर लिखा हुआ है? कहाँ पे लिखा होगा? फार्माकोपिया में लिखा है। और आप अगर वेबसाइट खोलोगे, ठीक है, तो वहां पर भी देखना, वहां पे पूरा चार्ट बना हुआ है, ठीक है। ओके। तो उसको देखना। टर्निंग पॉइंट में बहुत सारे एमसीक्यू के भी इवन आंसर्स उलट पुलट दे रखे हैं। इवन इवन आप और कौन सी है, जाना रथ भी है, जाना रथ के देखना आंसर्स बहुत सारे उलट पुलट हैं। तो जब भी पढ़ रहे हो ना, उसको स्टैंडर्ड बुक को देखकर पढ़ना, ठीक है, कि कल को अगर आप चैलेंज भी कर सको तो आप कर पाओगे वो चैलेंज। क्लियर है? टर्निंग पॉइंट स्टैंडर्ड बुक नहीं कहलाती है, टर्निंग पॉइंट प्रिपरेटरी बुक है, पर उस गलतियां हैं, ठीक है। ओके सर। न जाना रथ में गलतियां हैं। पीजी प्लस पढ़े हो? नहीं सर। पीजी प्लस में भी बहुत गलतियां हैं, ठीक है। तो मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, मैं बस मैं बोल रहा हूँ कि स्टैंडर्ड बुक को एक बार देखना, ठीक है। हो सकता है मैं भी गलत हूँ, तो अगर आप मुझे चैलेंज करोगे तो फिर उससे क्या होगा ना, मैं भी सीखूंगा, आप भी सीखोगे, ठीक है। बस यहीं पे फर्क होता है कि हमें सीखना है। 2007 नहीं है, ये 2006 है, ठीक है। और ये 2010 नहीं है, 2013 है, ठीक है। फार्माकोपिया की बुक खोल के देखोगे या फिर स्टैंडर्ड जो वेबसाइट है वहां देखोगे तो यही चीज लिखी हुई है। लोगों ने पता नहीं क्या क्या लिख दिया है। तो इसमें क्या आ रहा है? इसमें आ रहा है तुम्हारा 101। इसमें आ रहा है तुम्हारा 101, फिर आ रहा है तुम्हारा 100, फिर 101, ठीक है। तो ऐसे करके जब याद करोगे ना, कि शुरू की 3 है हमारी 70s में, फिर बाद के 2 80 में, बाद के 2 90 में, फिर लास्ट के 3 2000 में, ठीक है। और उसके बाद इसके रेलिवेंट नंबर भी आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। ये शुरू के बस याद रखना है तुमको, 180, 100, 105। उसके बाद 80s में 107 थे, उसका डबल हो गया 114, ठीक है। 90 में ज्यादा नहीं, एक ही बढ़ा, 104, 105। फिर 2000 में 101, 101, 100, ठीक है। इसको एक दो बार आपको करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, बस उसके बाद क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है ना, कुछ कुछ जो बुक में मिस्टेक्स हैं, कुछ कुछ जो करेक्शंस हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड जगह से देखकर वो पढ़ना है। वो आपको नहीं पता होगा, बिकॉज हो सकता है कि कुछ कुछ चीजें हम छोड़ देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो मैं बता दूंगा, कोई उसमें खराब बात नहीं है, हम सीखने के लिए ही बैठे हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आया कैसे याद करनी है चीजें कुछ कुछ? यस क्योंकि सर। एग्जाम में सर मेमोरी 11th इंपॉर्टेंट बता होती है। दीजिए।